बड़े डेशे आने वाले हैं आजकल, ये भी आने वाले हैं भैया। ये तो बड़े खतरे टाइम पे आपका पेपर रखे गए हैं। बीच में आएंगे ये डे, बहुत सारे रोज, चॉकलेट, वैलेंटाइन, फलाना ढमकाना, इन्हें भूल जाओ बिल्कुल अच्छे तरीके से। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस समय पे इन चीज़ों को देखने वाला है और मेरे भाई बहन कुछ इन चीज़ों में दिमाग लगाएंगे, बट फिर भी बता रही हूँ गाइस, प्लीज़, ये बोर्ड एग्जाम है, ये कभी वापस नहीं आएंगे। ये प्रिपरेटरी लीव वाला टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा, तो ये डेशे को भूल जाओ, इन सब बातों को डिलीट कर दो, फोकस करो सिर्फ और सिर्फ अपनी। Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10 and 12 students, I hope बहुत जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही होगी आपकी और बैक टू बैक सिलेबसेस आपके कंप्लीट हो रहे होंगे। बट बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई अभी भी नहीं हो पा रही है, बहुत पैनिक और बहुत डर में बैठे हुए हैं। ढेरों इंस्टाग्राम के मैंने कल डीएम्स चेक करे हैं और कमेंट सेक्शन में भी मैंने सेम प्रॉब्लम देखी है, इवन तो हमने काफी बातें डिस्कस करी है। तो गाइज, ये वो टाइम ऐसा है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमें जल्दी से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो अब सबसे पहली चीज जो आप में से हर बच्चे को समझनी है वो है टाइम को मैनेज करना। मैं टाइम टेबल फॉलो करने की बात नहीं करूं, टाइम टेबल फॉलो करना तुम्हें आ गया है। स्टडी टाइम जोन जो मैंने बताए हैं उन सब में तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है, नहीं करा है तो कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल बता दिया है। अब बात आती है भाई, अगर इंग्लिश का पेपर है तो क्या इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट है? अगर एसएसटी का पेपर है तो क्या एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो? साइंस का है तो क्या साइंस का सिलेबस कंप्लीट है? क्या मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है? क्या पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी क्या आती है या नहीं आती है? या आखिरी दिन पे गैप डेज में ही सब कुछ पढ़ने का सोच के बैठे हो? तो अगर ऐसा कुछ सोच के बैठे थे तो उस सब आइडिया को डिलीट कर दो, क्योंकि अभी आपके पेपरों से पहले के ही जो 15 दिन है, उन्हीं 15 दिनों के अंदर मैं एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने का टाइम ब्लॉकिंग मेथड आपको आज बताने वाली हूँ। इसी मेथड से हमेशा मैं खुद बहुत हेल्प करता है, आपके सीनियर स्टूडेंट्स को भी बताता, अब तुम्हें भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, काफी आप लोगों को इस समय पे जब इंग्लिश पढ़ते होगे तब लगता होगा अरे हिंदी नहीं आती है, जब हिंदी पढ़ने बैठते होगे तब साइंस की टेंशन होती होगी, और जब एसएसटी पढ़ते हो तो इंग्लिश की टेंशन होती है। ये बात होती होगी। जब स्टडी टेबल पे जाते हो भैया साइंस पढ़ो, याद रहो ये नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो बड़े भयंकर है, लर्न नहीं हो रहे भाई, प्रिंट कल्चर का वाला आंसर क्या था भाई, वो क्या था वो क्या था, ऐसी हौच पौच होती है ना। मैथ्स करते हुए भी कभी इंग्लिश हिंदी याद आ रहा होता है, तो ये सब हौच पौच कब दूर होगी? जब एक एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल माई प्यारे प्यारे भाई बहनों, इस वाली कैटेगरी में मत आना कि भैया गैप डेज में पढ़ के नंबर लेकर आएंगे। समझ गए? गैप डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रहने वाले हैं, और गैप डेज जरूर कैलकुलेट कर लीजिए अपनी डेट शीट के बीच में। अगर मैं 10 स्टूडेंट्स की बात करूं तो कोई कोई पेपर ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा गैप डे का टाइम भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तब कब पढ़ेंगे हम, उनकी पढ़ाई कैसे करेंगे कंप्लीट? समझ गए? और बाकी 12 स्टूडेंट्स, आपके भी काफी सारे पेपर्स ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारा गैप डेज आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो गैप डेज है जस्ट फॉर रिवीजन। और कभी कभी गैप डे वाले दिन पे क्या होता है, आप अपना एक एग्जाम देकर आए हो, ना चाहते हुए भी आप अपनी उस एग्जाम की टेंशन ले रहे होते हो। मैं तो हमेशा मना करती हूँ अपने भाई बहनों को कि कभी भी पेपर डिस्कस मत करा करो, ठीक है? घर पे आके या स्कूल के बाहर पूछो अपने दोस्तों से, क्योंकि अगले पेपर की तैयारी करनी होती है घर आके, फिर वही बात खाती रहती है हमारे को मन में कि वो हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो गैप डेज पे डिपेंडेंट मत रहना, ये बात मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ये जो समय है सब पढ़ाई इसी समय में करनी है। और अभी भी अगर कोई मेरे भाई बहन है जो इस समय को वेस्ट कर रहे हैं, कोई फेयरवेल पार्टी आ रही है, कोई आफ्टर पार्टी आ रही है, कोई प्री बोर्ड आ रहा है, कि अब भी रोज स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज इस समय को वेस्ट मत करो। अब की बार आपके पेपर जल्दी हुए हैं, ज्यादातर हमेशा पेपर मार्च में शुरू होते थे, अब आपके पेपर फरवरी में शुरू हुए हैं, तो यू हैव टू स्टडी गाइस। समझ है? और अब एक और बात बता रही हूँ, सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो अभी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, प्री बोर्ड है तो जाओ नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल है जाओ नो प्रॉब्लम, फिर से कह रही हूँ स्कूल रेगुलर मत जाओ अगर आपका सिलेबस पूरा आता है, कोई डाउट नहीं है। वहां जाके बैठ के जो है कोई फायदा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो, मैं डायरेक्टली कह रही हूँ। अगर सिलेबस आता है पूरा, कोई डाउट नहीं है, तो घर पे रह के पढ़ाई करो। अगर डाउट है तो जाओ स्कूल, अगर डाउट नहीं है तो मत जाओ। अगर प्रैक्टिकल है तो जाओ स्कूल, अगर प्री बोर्ड है तो जाओ स्कूल, वरना ये नहीं कि बस हाँ रोज हमने तो रेगुलर स्कूल जाना है। ठीक है, अपना अटेंडेंस वगैरह का देख के अपने घर पे रहो, पढ़ाई करो। घर में अगर कोई बात नहीं समझे, आप अपने घर वालों को अपनी सिचुएशन बताओ। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। मेरे कोचिंग में इतने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्कूल जा रहे थे, प्री बोर्ड खत्म है, अटेंडेंस पूरी है और वो भी हो चुका है उनका, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ऐसे ही जा रहे थे। रोमिंग का क्या हुआ, डाउट सॉल्विंग कुछ करनी है? नहीं, डाउट सॉल्विंग तो हो जाते हैं सारे के सारे, फिर क्यों जा रहे हैं स्कूल? पता नहीं क्यों भैया। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से 8 से 10 घंटे पढ़ लो। वो 5 घंटे स्कूल में, स्कूल वालों ने कई ने तो खुद प्रिपरेटरी ली, जिन्होंने नहीं दिया है पढ़ो घर पे। कुछ बस स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पेरेंट्स मना कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा समझाओ अपने पेरेंट्स को, घर में बात करो कि मेरा इतना सिलेबस है, स्कूल जाओगे
आओगे, थकान होगी, पावर नैप नहीं, पूरी नींद की जरूरत होगी 1 घंटे की। घर पे रहोगे, एनर्जी आपकी सेव होगी, ठीक है, टायर्ड नहीं होगे, ज्यादा समय अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाओगे। तो अगर किसी के पेरेंट्स हैं तो आप उनको मेरी तरफ से कह देना कि अब मेरा डाउट सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे को कोई डाउट नहीं आ रहा, मेरे को सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है, तो घर पे बैठ के कर लो। और डाउट होगा तो चले जाना रोज स्कूल। अगर आपको लग रहा है अगर कोचिंग में डाउट सॉल्व करवाते हो तो कोचिंग जाके करवा लेना। मैक्सिमम टाइम अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए। और जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोस्तों को भूल जाओ बिल्कुल इस समय पे, ठीक है। क्वेश्चन वेश्चन पूछ लो, नोट्स ले लो, अलग बात है। भूलने को मैं क्या कह रही हूँ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। भाई उसने मुझे ये कह दिया था, उसने मुझे ये कह दिया था, ये सीन बिल्कुल अब लीव कर दो। और कोई स्टोरी ले, कमेंट वमेंट जो अभी भी चल रहे हैं वो सब अब एंड कर दीजिए। सारा टाइम पढ़ाई में, जो टाइम आपका फ्री होता है उस समय गाने सुनो, रेस्ट करो, सो जाओ थोड़ी देर, फैमिली के साथ बैठो, टीवी देख लो, माइंड को रिफ्रेश कर लो। माइंड को टेंशन नहीं देनी है, समझ गए। क्योंकि दोस्तों से सबसे पहले यही बात हम करते हैं, भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, बहन तेरी कितना सिलेबस हो गया है। कभी कोई एक दूसरे को बताएगा, दोनों डिमोटिवेट हो सकते हैं, यही होता है हमारा ज़्यादातर। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने आपको क्या है कि गैप डेज के सहारे नहीं बैठना है कि गैप डेज में पढ़ लेंगे। हर रोज डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। क्या पढ़ोगे अब देख लो आप। अभी मैं सिंपल बता रही हूँ, सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको इन्हीं दिनों में टाइम मिल जाएगा। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसको आप ऐसा ना हो कि आपने अभी तक टच ही नहीं करा उस सब्जेक्ट को अपने पेपर वाले दिन तक, ठीक है। वो कैसे होगा अभी देखो। अभी मान लो आप गाइस 8 आवर पढ़ाई कर रहे हो, मैंने तो 10 घंटे वाला टाइम टेबल बताया था आप लोगों को, मैं अभी 8 आवर बता रही हूँ। क्योंकि भाई हर कोई थोड़ी पढ़ लेगा, सबकी अपनी, जैसे जैसे हमारी शक्ल डिफरेंट होती है वैसे वैसा हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। मैंने 10 घंटे का टाइम टेबल, ये थोड़ी हर चीज़ आप उसी हिसाब से करोगे। तो अपने वेरिएशंस के अकॉर्डिंग मैंने 8 आवर यहाँ पे लगभग कह दिया है। आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख लेना। ये 8 आवर अगर मैंने टाइम टेबल यहाँ बताया है तो उसमें से मैं कहती हूँ 6 घंटे आप सब्जेक्ट 1 को पढ़ोगे। जो सब्जेक्ट अभी मैं आपको बताती हूँ कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बचे हुए जो घंटे होंगे, कितने 2 घंटे होंगे, इसमें अगर आप 10th में हो तो रोज मैथ्स कीजिए। जिस दिन तक मैथ्स का पेपर नहीं होता, मतलब वो वाले गैप डेज को छोड़ के, अभी जैसे फरवरी, ठीक है, इंग्लिश के पेपर से पहले, आपके मेन सब्जेक्ट के पेपर से पहले अभी 15 दिन मैथ्स तो रेगुलर रखनी ही है। और 12th स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से, जैसे एक मेन सब्जेक्ट रख लिया, बाकी पूरा टाइम रोज 2 घंटे आप अपना जो है मैथ्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, समझ गए। आप भी अपना ऐसे रख सकते हैं। तो भाई 6 घंटे पढ़ लिया एक सब्जेक्ट को, फिर थोड़ा बोर हो जाते हैं, ठीक है, और थोड़ा गैप भी चाहिए होता है, सो दैट माइंड में चीज़ें आपके बैठे, तो उसमें आप मैथ्स कर सकते हैं। अगर मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को बोलूँ तो भाई पॉलिटिकल पढ़ रहे हो 6 घंटे, 2 घंटे वाले गैप में इंग्लिश पढ़ लेना, दिक्कत नहीं है। 2 घंटे वाले गैप में फिजिकल एजुकेशन पढ़ लेना। 2 घंटे वाला जो ये गैप है इसमें हिंदी पढ़ लेना, समझ गए। ऐसा आपको सिस्टम बिठाना है। और ये 6 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ना है। 2 घंटे, 1.5 घंटे पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक, 1.5 घंटे पढ़ोगे, 5 मिनट का ब्रेक। और अभी ऐसा सिटिंग टाइम अपना बैठा लो, 2 घंटे पढ़ो, तुम्हें कुछ फील ना हो कि भैया 2 घंटे पढ़े। वहाँ 3 घंटे, 2 घंटे एग्जाम में भी तो पेपर वाले दिन बैठेंगे, लिखोगे, समझ गए कितना अच्छे तरीके से। तो सब अगर आप चाहते हो कि उस दिन पेपर वाले दिन एग्जाम हॉल में सारे आंसर आ रहे हो, तो भैया टाइम घड़ी देखना भूल जाओ पढ़ते समय, और इंजॉय करते हुए पढ़ो, ठीक है, अपनी पढ़ाई को। जब एक के बाद एक सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, चैप्टर के आंसर तुम्हें आते होंगे ना, तो तुम्हारे से ज़्यादा खुश और कोई होने नहीं वाला है। और नंबर आएंगे तो हम लोगों से ज़्यादा प्राउड आपके पेरेंट्स, अब मेरे से, आपके बाकी टीचर से ज़्यादा प्राउड और कोई और नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये देखो, आपको जो बच्चे कहते दीदी कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा, 8 घंटे का टाइम टेबल गिवन है ITAP के अंदर, मैंने बना दिया है। जब तक आके एग्जाम डेज चलेंगे उसी को फॉलो करते रहना। 10 घंटे का है, 8 घंटे अपने मैनेज कर लेना, 6 घंटे आप फर्स्ट सब्जेक्ट, बाकी टाइम ये सब्जेक्ट, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ेंगे हम हर एक सब्जेक्ट को अपने 5 डेज रूल के हिसाब से। नाउ आई एम टेलिंग फॉर द CBSE बोर्ड है, ठीक है। मैं CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। अगर कोई मेरे भाई बहन जो अदर बोर्ड के हैं वो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी ये 5 डेज रूल से पढ़ सकते हो। बट आपके एग्जाम की डेट शीट के हिसाब से आप अपना बना लेना। मैं CBSE वालों के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब हमें चाहिए ये वाला कैलेंडर। सबको कैलेंडर चाहिए, डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवा लो, खुद से बना लो। यहाँ देखो, आपको चाहिए कैलेंडर। टाइम को करना पड़ेगा हमें मैनेज बहुत अच्छे तरीके से, कि हर एक पेपर के लिए हम पहले से अभी इन्हीं दिनों में पढ़ के रख ले। ऐसा ना हो आखिरी दिन पेपर के गैप डेज में एक चैप्टर हम कोई पहली बार खोल रहे हो, ये सीन हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर आप प्लीज देख लीजिए। ये देखो, मैं यहाँ 18 तारीख लिखी हूँ, ठीक है। 18 से पहले के दिन देख लो। इन 18 के पहले दिनों में आपको लगाना है ये 5 डेज रूल। सोच लो, ये 5 दिन ही है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जब इस माइंडसेट से पढ़ोगे तो 5 दिन में भी आप उसके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। चैप्टर्स को आप बहुत सारे सुन दीदी 5 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। इवन आई नो कि 5 दिन में आप, मतलब ऐसा तो नहीं है ना फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पे तो हर एक ऑल दैट नहीं, आपने पढ़ रखा है। जहां तक मुझे पता है मेरे भाई बहन शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जून से हमने पढ़ना शुरू कर दिया था अच्छे तरीके से। आई नो यू आर स्टडिंग। हमारे मन में डर होता है, तो ये 5 दिन उस मन के डर को निकालिए। और जिनको कुछ नहीं आता है तो वो एटलीस्ट इन 5 दिनों के अंदर बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप सोचोगे नहीं हो सकता, तो आप इन 5 दिनों में
भी ट्राई नहीं कर पाओगे। और मैंने आपको कल भी समझाया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये 5 दिन आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कुछ नहीं पढ़ सकता इस सब्जेक्ट में। आप सब्जेक्ट की नोटबुक उठाएंगे, एनसीईआरटी बुक, अपने टीचर्स के लेक्चर और बैक टू बैक जो कल मैंने रेड टिक टेक्निक आपको बताई थी कि भाई जो सबसे मुश्किल चैप्टर है कंप्लीट करते हुए चलो, और जो है ब्लू टिक वाले चैप्टर जिनको रिवाइज करते हुए चलो। 5 दिन ये सोच लो भाई यही समय है सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस लगा के जब पढ़ोगे तो सब कंप्लीट होगा आपका। सोचो ये 5 दिन है, ये 5 दिन जिस आपने सब्जेक्ट लिए रखा है, छठे दिन उसी का बोर्ड का एग्जाम है, फिर तो पढ़ोगे ना उसी वाले आग के साथ, वही फायर के साथ, उसी फायर के साथ आपको पढ़ना है। तो अभी देखते हैं कि 3 फरवरी से 3, 4, 5, 6, 7 हो गए 5 दिन। ये लिख लो यहाँ पे 3 से 7 फरवरी पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट आएगा 8 से 12 फरवरी का, ठीक है, ये आ गया हमारा दूसरा स्लॉट। तीसरा स्लॉट होगा 13 फरवरी से 17 फरवरी का। यहाँ पे ये 13 फरवरी से 17 फरवरी का हमारा तीसरा स्लॉट आ गया। अब जो ये वाला स्लॉट है 18 फरवरी से 22 फरवरी का, इसको 10th के स्टूडेंट डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि 12th वालों को तो इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो तुम तो भैया मैं पढ़ा रही होंगी तुम्हें, और तुम बैक टू बैक पढ़ रहे होगे। तो ये 3 5 डेज रूल आपके लिए है। और ये जो 10th वाले हैं उनको तो ये चारों 5 डेज रूल में पढ़ना है। और यहाँ देखो पहले 10th वालों को बताती हूँ, समझ गए। अब 12th वाले आप अपने टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाओ, ठीक है। मैं अभी 10th को बताती हूँ इन 5 डे रूल को, 5 डेज को कैसे मैनेज करना है। अब सपोज करो मेरे प्यारे प्यारे 10th वाले भाई बहन, आपका पहला पेपर पढ़ रहा है ज्यादातर सभी बच्चों का इंग्लिश का, जो है 27 फरवरी को। तो आप अभी आज से, आज 3 है ना, अभी से आज से लेकर 7 फरवरी तक पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दो। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो। अगर मैं बात करूँ रीडिंग, राइटिंग और आपके लिटरेचर सेक्शन की, तो तीनों की ही मैंने अभी कल आपने देखा होगा मैंने 4 चैप्टर इकट्ठे पढ़ाए हैं। रोज मैं 1 शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं बता दूंगी कि 5 दिनों में आप पूरी क्लास 10 की इंग्लिश को कैसे कंप्लीट कर लोगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो आप 3-4 घंटे भी पढ़ोगे तो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज्यादा समय मैथ्स के लिए रख सकते हो। जैसे हमने टाइम बाउंड क्या करा था कि 6 घंटे मेन सब्जेक्ट और 2 घंटे मैथ्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हो, भाई इंग्लिश पढ़ लेना सिर्फ 4 घंटे और मैथ्स ज्यादा समय कर सकते हो। 4 आवर आपका मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स भी आगे इंग्लिश भी आगे, समझ गए। तो इंग्लिश की तो टेंशन लेना मत बिल्कुल भी, बिकॉज आई एम हियर, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पढ़ना शुरू कर दो। ग्रामर की बात रहती है तो वो भी आपको 1-2 दिनों के अंदर पता चल जाएगा ग्रामर का हमारा कैसा रहने वाला है सारा फॉर्मेट, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे सारे 1 शॉट करें उसका भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10 इंग्लिश की, ये ना हो कि इंग्लिश के पेपर से पहले आपको ऐसा कोई चैप्टर हो जो आता ना हो। तो ये 5 दिन है, पता है अभी पढ़ोगे ना मेरी वीडियो से तो 3 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, समझ गए। तो ये 5 दिन हमने इंग्लिश के लिए अपने सिक्योर कर लिए है। इंग्लिश जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो मैथ्स अच्छे से और कर लेना, समझ गए। 5 दिन हमने इंग्लिश के रख दिए 3 से 7 फरवरी। उसके बाद आपका सेकंड पेपर कौन सा है? सेकंड पेपर आपका आया साइंस का 4 मार्च को। तो उसके बाद आप साइंस पढ़ेंगे 8 फरवरी से 12 फरवरी तक। सेकंड स्लॉट आया ना 8 फरवरी से 12 फरवरी तक, लगातार साइंस पढ़ना 2 घंटे दिन में मैथ, साइंस तो 6 घंटे पढ़ना, एक चैप्टर्स कंप्लीट करना अपने। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड स्लॉट। थर्ड आपका पेपर कौन सा पड़ा है अगर मैं देखूँ तो, वैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले टाइम में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, कुछ स्टूडेंट्स का तो संस्कृत का भी पेपर है, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डे रूल में क्या पढ़ा हमने पढ़ा इंग्लिश प्लस मैथ्स, सही है। उसमें ज्यादा मैथ्स ही पढ़ पाओगे, इंग्लिश तो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी, सही है। सेकंड वाला जो हमारा 5 डे रूल रहा उसमें हमने पढ़ा साइंस प्लस मैथ्स, 8 से 12 फरवरी तक साइंस एंड मैथ्स। साइंस के लिए 6 घंटे डेली, बाकी बचे हुए 2 घंटे मैथ्स के लिए। अब आएगा आपका थर्ड 5 डे रूल। थर्ड 5 डे रूल में आप क्लास 10 की सोशल साइंस पढ़ोगे, ठीक है। आपको सोशल साइंस पढ़नी है, एसएसटी, और एसएसटी के साथ में भी मैथ्स पढ़ना, 6 घंटे एसएसटी बाद में मैथ्स, सही है। और फिर आपका जो लास्ट 5 डेज होंगे 18 फरवरी से 22 फरवरी तक, क्योंकि इंग्लिश का पेपर अभी 27 तारीख को है, 27 फरवरी को है ना इंग्लिश का पेपर। तो ये जो आखिरी आपके पास 5 दिन है 18 से 22 फरवरी, इसमें आप क्या पढ़ लेना, कंप्यूटर, आईटी और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है आपका संस्कृत है, हिंदी है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 5 दिन में टाइम मिला तो पीछे वाले सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हो इनके साथ में। यहाँ पे गाइज आपका हर एक सब्जेक्ट फाइनली फुल प्रिपरेशन हो जाएगी, पैक्ड हो जाएंगे हर एक चैप्टर्स। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर आईटी लैंग्वेज है या फिर मैथ्स है, आपने कोई भी चैप्टर जो है बिल्कुल ही नहीं आता। मैंने आपको बताया रेड टिक चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना जो अभी तक पढ़े नहीं है, ब्लू टिक वाले ऑलरेडी आते हैं उन्हें रिवाइज कर लेना 5 दिन के अंदर। जब इन 5 दिन साइंस पढ़े होगे तो सोचना 5 दिन बाद ही साइंस का पेपर है और उसी वाले फायर के साथ पढ़ना। फायर मोड ऑन कर लो सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, ठीक है। एसएसटी का पेपर है तो सोचना एसएसटी का पेपर 5 दिन बाद है, सब पढ़ना है इन्हीं 5 दिनों में। फिर जब कंप्यूटर आईटी लैंग्वेज है तो सोचना 5 दिन बाद कंप्यूटर है और हिंदी का पेपर इकट्ठा है और पूरा सब कंप्लीट कर देना, ठीक है। फिर 22 फरवरी के बाद आप आ जाना जो है
सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे मैं तुम्हारी इंग्लिश का रिवीजन करवा दूंगी, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, और चाहे वो जो लेटेस्ट पैटर्न वाला सैम्पल पेपर और एडिशनल क्वेश्चन बैंक जिसको देख के काफ़ी बच्चे थोड़ा सा डर गए हैं कि काफ़ी मुश्किल पैटर्न है। नो नीड टू वरी, डरना नहीं है, हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और बच्चे अच्छे नंबर भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो भैया 22 तारीख को फिर हम मिलेंगे लाइव सेशंस में, पढ़ाई सेशंस में, और इंग्लिश में लाएंगे 100 में से 100, कोई शक नहीं है ना। चलो भैया अब बताती हूँ मैं 12th वाले स्टूडेंट्स को उनका प्लान, और कौन कौन है मेरे भाई बहन। वैसे तो सबने ही करना है इसको फॉलो 5 डेज चैलेंज, तो नाम के साथ लगा देना अपनी अटेंडेंस इन द कमेंट्स कि दीदी हम जा रहे हैं, अब हम 5 डेज रूल को पढ़ रहे हैं, अब जो है मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आ जाए मेरे 12th वाले भाई बहन, ठीक है। अब आपको करना है गाइस फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्योंकि लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप खुद से डिसाइड करेंगे। ये 3 कॉलम्स को ही आपको डिसाइड करना है, इस वाले को नहीं करना। यहाँ पे मैं बताऊंगी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इस वाले कॉलम को, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। आज 3 फरवरी से 7 फरवरी आपके पास 4 मेन सब्जेक्ट्स होंगे गाइस सभी स्टूडेंट्स पे, ठीक है। एक इंग्लिश है और बाकी के 3 मेन सब्जेक्ट्स, सही है। ये जो ये वाला कॉलम है ना, 18 फरवरी से 22 फरवरी तक यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने की ड्यूटी मेरी है। आपको सिमरन सहानी यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, एक एक चैप्टर का, और वैसे इससे पहले भी रोज़ मैं आपको इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी। 15 मिनट के ब्रेक टाइम में भी, 20 मिनट के ब्रेक टाइम में भी आप इंग्लिश की वो मज़ेदार स्टोरी सुनते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करते रहना। बट मैं आपको फाइनल हमारा प्लान बता रही हूँ कैसे हमने पढ़ना है, ठीक है। ये 18 से 22 फरवरी जब तक हमारा इंग्लिश का पेपर नहीं हो जाता, ये वाला समय तो उसके लिए रिजर्व करके रख दो, इसमें आप कुछ और नहीं देखो, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए हमारा रिजर्व है, ठीक है। अब आते हैं हम ये वाला, आज से लेकर 7 फरवरी तक आपके पास 4 मेन सब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश का तो पता चल गया। 18 फरवरी से 22 फरवरी पर हम इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में 100 में से 100 लेंगे। बहुत सारे बच्चे वो नए वाले एडिशनल क्वेश्चन बैंक को देखकर डर गए हैं, डरने की जरूरत नहीं है, हम हेयर सब पढ़ा दूंगी, इजी फॉर्मेट आंसर। जो तुम लग रहे ना लिख नहीं पाओगे, मैंने तुम्हें ऐसा चैप्टर समझाया है, ऐसे मीनिंग्स बताऊंगी आपको, वोकैबुलरी बताऊंगी कि आप हर आंसर खुद से लिख कर आओगे, शीटों पे शीटें भर के आओगे और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। तो ये डर निकाल दो, तुम्हें लिखना नहीं आता, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा समझाया है कि तुम हर आंसर लिखोगे, ठीक है। तो एक कोई आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया पढ़ाते समय कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, टू द पॉइंट बात समझाई है मीनिंग्स के साथ में। अभी जब न्यू लेक्चर्स आएंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी उन्हें ध्यान रखना, लास्ट ईयर टर्म 2 के पेपर में भी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वही एग्जाम में आए थे। इनफैक्ट जो मैंने रीडिंग सेक्शन का पैसेज बताया था पॉल्यूशन वाला, वैसा ही 2 सेट्स में दिखाई दिया था। मैंने सोचा था कि पॉल्यूशन पे आ सकता है, आई गेव एग्जाम्पल, अगले दिन पॉल्यूशन वाला ही आया था, क्योंकि मैं बहुत सारे सैम्पल पेपर्स को प्रीवियस ईयर को स्टडी करती हूँ, तब जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो वहीं से जो है, इतने क्वेश्चन आप जाके मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो, चैनल पे 3-4 शॉर्ट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने ऐसे सर्कल लगा के भेजे, दीदी ये पढ़ के गए थे आपकी सीरीज से, यही आ गया एग्जाम में। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसा कुछ हो तो भाई चैनल को चेक कर लो, इंग्लिश वाली वीडियोज़ को हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। 3 से 7 फरवरी इंग्लिश तो हो गया ना, जब बाकी आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं ह्यूमैनिटी स्टूडेंट का बोलूँ तो किसी में पॉलिटिकल होगा, हिस्ट्री होगी और ज्योग्राफी होगी, और इंग्लिश तो मैंने कंप्लीट करा दी। तो आप क्या करो, 3 से 7 फरवरी में पॉलिटिकल कंप्लीट करो, 8 से 12 में हिस्ट्री कंप्लीट करो, और 13 से 17 में आप कंप्लीट करो ये अपना जो है ज्योग्राफी, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारी इंग्लिश कंप्लीट। तो आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। बचा टाइम आप लोगों का जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, तो वो मैंने आपको क्या कहा है, भाई आप 6 घंटे मेन सब्जेक्ट पढ़ो तो बचे हुए 2 घंटे में ऑप्शनल पढ़ते हुए चलना। समझ गए कि आप 6 घंटे रोज पढ़ रहे हो अगर हिस्ट्री, तो बचे हुए 2 घंटे में से कुछ देर आप अपने ऑप्शनल को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना प्लान बना लीजिए। अगर मैं अदर स्ट्रीम स्टूडेंट्स की भी बात करूँ तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इवन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को भी मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे क्या पढ़ना है, आप अपनी प्रोग्रेस के हिसाब से कि भाई मुझे पॉलिटिकल में ज़्यादा आता है, मुझे हिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आती है तो हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ लो, अरे मुझे तो इको नहीं आती है तो इको सबसे पहले पढ़ो। जो सब्जेक्ट आता है उन्हें बाद में पढ़ना, जो नहीं आता है उसे सबसे पहले वाले 5 डेज में पढ़ो। है तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स थी, उनमें से एक इंग्लिश है। इंग्लिश हो गई तैयारी पूरी, 18 से 22 में करेंगे। अब आगे आपका 3 सब्जेक्ट बचे आपके, तो फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट पढ़ लोगे 6 घंटा डेली। बचे हुए 2 घंटे में इस समय में आप कर सकते हो अपना वो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। 6th ऑप्शनल है तो 6th ऑप्शनल करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये मुझे फिल इन द ब्लैंक करके मुझे कमेंट सेक्शन में देखना है। मेरे 12th के प्यारे प्यारे भाई बहन बता रहे हो, दीदी हम 3 से 7 फरवरी में हिस्ट्री पढ़े, दीदी हम 8 से 12 फरवरी में इको पढ़े हैं, दीदी हम 13 से 17 फरवरी में ये वाला सब्जेक्ट पढ़े। आप किसी भी स्ट्रीम के, अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और इंग्लिश के लिए जो है कनेक्टेड रहना चैनल पे, वो सब आपको पता चलता रहेगा। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स के कमेंट्स में चेक करूंगी। अब जो वो कुछ बातें थी हमारी
हमारी आंसर बनाने को लेकर, आंसर लिखने को लेकर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे मेरे भाई बहन जो जो इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं वो बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट मैंने टैग कर दिया आज अच्छे से, आप जाके पढ़ सकते हो। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।